अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ऊपर फिर से जो है वो मुलतवी होने के बादल मंडलाने लगे हैं और उसकी वजह वही हमारा जो पड़ोसी जो कि एयरफोर्स लीग में पाकिस्तान से 6-0 में शिकस्त खाने के बाद अब तो ताऊ ट्रंप ने भी कह दिया कि जी 5 जहाज गिरे हैं। तो 6-0 से जब से पाकिस्तान ने एयरफोर्स लीग के अंदर स्कोर किया और उसके बाद से हालात जो है वो बांग्लादेश के अंदर देशद्रोही और देशभक्ति के चल रहे हैं। वहां पर आपके सामने कोई मीडिया वाला भी बात नहीं कर रहा और जो भी बात करते हैं एंटी पाकिस्तान बात करते हैं। और अब आपके सामने ही है कि लेजेंड्स लीग के अंदर इंडिया पाकिस्तान मैच को भी कॉल ऑफ कर दिया गया। इस बुनियाद के ऊपर कॉल ऑफ किया गया क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच है। तो बाज क्रिकेटर्स ने अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है वहां पर जो भी लोग रहते हैं उनको अपनी देश भक्ति के लिए तकरीबन हर रोज कसम खानी पड़ती है, तभी लोग जाके मानते हैं, अदरवाइज मानता भी कोई नहीं है वहां पे। तो जिस तरीके का रिएक्शन आया है लेजेंड्स लीग में इंडिया पाकिस्तान मैच को कैंसिल करवा के, उससे लगता यही है कि एशिया कप के अंदर भी अब इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो भी अपने आप को शायद देशभक्त साबित करने के लिए प्रॉब्ली बाइकआउट कर दें या वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। अभी ये स्नूकर में पाकिस्तान से हारे, अंडर 19 में पाकिस्तान से हारे, जहां जहां ये खेल रहे हैं ये पाकिस्तान से हार रहे हैं। जब से एयरफोर्स लीग हुई है उसके बाद इन्होंने कोई मैच ही नहीं जीता है पाकिस्तान से। वो जहाजों के ऊपर शिकस्त का प्रेशर शायद जमीन के ऊपर भी आ चुका है। तो अब एशिया क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग 24 तारीख को ढाका में होनी है, तो बीसीसीआई की ख्वाहिश ये है, हालांकि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं, वो आईसीसी के अंदर बैठे हुए हैं बट बोर्ड वही चला रहे हैं। कहते हैं कि जी ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। भाई ढाका के अंदर अगर मीटिंग ना हो तो आप जूम मीटिंग अटेंड कर लो। अब जूम मीटिंग भी अटेंड नहीं करना चाहते, वो कहते हैं जी ढाका से लिंक भी हमें नहीं आना चाहिए। तो अगर आपका बांग्लादेश के साथ इतना मसला है तो फिर बंगाल के अंदर जो ट्रेन चलती है, कोलकाता आती है, वो ट्रेन बंद कर दो। जो आपका जो है वो पाकिस्तान का बाइकआउट चल रहा है कि हमने पाकिस्तान की बात नहीं माननी है, तो फिर आप विमेंस वर्ल्ड कप का मैच भी ना खेलो। तो एशिया कप, मुझे लगता है कि अब एशिया कप के अंदर फड्डा होने वाला है। लेकिन मसला सिर्फ एक ही है जो कि मैं यहां बात करना चाहता हूं, वो ये है कि ये एक ऐसी नेशन जो कि ना स्पोर्ट्स लविंग है, ना इनसे हार बर्दाश्त होती है, ना ही इनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और ना ही ये कोई अच्छे पड़ोसी हैं। बंगालियों के साथ इनका मसला, नेपालियों के साथ इनका मसला, श्रीलंकन के साथ इनका मसला, भूटान के साथ इनका मसला, चाइना के साथ इनका मसला, और हम तो इनके हैं ही अजली दुश्मन। इनको लगता है कि पाकिस्तानी इनका अजली दुश्मन है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप इस दुनिया के अंदर रहते हैं, आप पाकिस्तान को आइसोलेट करने गए थे, आप खुद आइसोलेट हो गए हो। और ये क्रिकेट मैचेस ना खेलना, एंटरटेनमेंट ना करना, मूवी, अब दिलजीत दोसांझ साहब की जो मूवी है वो इस एयरफोर्स लीग में जिसमें पाकिस्तान का स्कोर 6-0 है, वो उससे पहले की बनी हुई है। वो भी इंडिया के अंदर नहीं रिलीज होने दी गई है। उसको भी जनाब देशद्रोही कहना शुरू कर दिया गया। वो तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, तो जो लोग तुर्की पुराने जाकर तुर्की में जो इंडिया की मूवीज बनी हुई है उनका भी बैकआउट शुरू हो गया है। हर चीज के ऊपर, हर जगह के ऊपर वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोग हैं जिन्होंने 140 करोड़ लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। हालांकि 139 करोड़ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं कि यार अमन के साथ रहें। 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। 6-7 करोड़ पाकिस्तान में भी ऐसे लोग होंगे। आप अपने गरीबों के इलाज के ऊपर, आप अपने मैं इनके न्यूज चैनल सुनता हूं, जो वहां पर लोगों का हाल है, जो वहां लोग जिंदगी गुजारते हैं, जिस तरीके से लोगों का बुरा हाल है, ये शहरों की और टीवी की चमक देख के आपको लगता होगा कि हिंदुस्तान जो है ना वो बड़ा आइडियल कंट्री है। भाई 80 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। तो आप अपने लोगों के ऊपर तवज्जो दीजिए, हमें भी अपने लोगों पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय के लड़ाइयों के अंदर। लड़ाई करके देख लिया आपने, 6-0 है हमारा स्कोर। अब तो ट्रंप ताऊ भी कह रहे हैं। अब तो आपको यकीन आ गया, अभी भी क्योंकि नहीं मान रहे हैं। मसला सिर्फ एक ही है कि देशद्रोही और देशभक्ति का जो पैरामीटर है ना, वो हर बंदा इंची टेप लेके निकला हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। वो हर बंदा एक दूसरे का नाप करता है, वो कहता है तू देशभक्त है, तू नहीं है। इनके मीडिया का भी यही हाल है, इनके क्रिकेटर्स भी इस गंद के अंदर शामिल हो गए। पॉलिटिशियन तो इनके डे 1 से थे, अब इनके क्रिकेटर्स भी शामिल होना शुरू हो गए हैं। इनका क्रिकेट बोर्ड भी चैंपियंस ट्रॉफी में ये पाकिस्तान क्यों नहीं है, इसी बुनियाद के ऊपर नहीं है कि यार हमें पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब नहीं होने देना। तो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करवा के दिखा दी, पाकिस्तान ने अपना इवेंट किया। और अब एशिया कप, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं, तो अब क्या कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने हमारे ऊपर फियन फार्मूला थोपा था। मैंने कल भी परसों ट्वीट करके बोला था, ये इनकी गलत सोच है
ये कितने दिन से 2-3 और क्रिकेट बोर्ड्स को मिला के ये पुश कर रहे हैं कि जी सिंगापुर के अंदर इजलास रखो, ढाका के अंदर ना रखो, फिलहाल जगह ना रखो। अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग ढाका से बाहर नहीं गई है। अगर आपने शिरकत नहीं करनी है तो आप जूम के ऊपर आ जाओ। कहते हैं नहीं, हमें जूम का लिंक भी बांग्लादेश से नहीं आना चाहिए, हम जो है ना वो जूम को भी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, इसको सिंगापुर रखो। इनकी जो धौंस था, इनकी जो बादशाह थी, वो एयरफोर्स लीग के बाद निकल चुकी है। अब ये बेचारे किसी भी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को ये मैसेज देने की कि हम एंटी पाकिस्तान हैं, हमने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है। तो ये लोगों की वाह वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि आ नहीं रही है, किसी तरीके से नहीं आ रही है। अब वो हरभजन सिंह को उसने पाकिस्तानियों का एक होटल है, किला होटल बर्मिंघम के अंदर, वहां से जाकर मुफ्त की रोटी लोग बताते हैं खा ली, लोग बताते हैं कि रोटी खा ली, इधर से मैच का बाइकआउट कर दिया है। और सोशल मीडिया सारा भरा पड़ा हुआ है कि वो वहां जाकर रोटियां खा रहा है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से, और मैच खेलने से इनकार कर दिया है ताकि मुझे थोड़ी सी जो ना वो देशभक्ति मिल जाए और लोगों को यकीन आ जाए कि मैं देशभक्त हूं। इन चीजों से आपकी देशभक्ति शो होती है। स्पोर्ट्स खेलनी है तो आप खेलो, नहीं खेलना तो ऑफिशियली अनाउंस करो कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है। हर जगह खेल रहे हो, क्रिकेट की बात आती है तो आपको मसला हो जाता है। छोड़ दो इन चीजों को भाई, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ इन चीजों से। अपने आप को ठीक करो, बजाय कि एयरफोर्स लीग में 6-0 की शर्मिंदगी आप इस तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे हो, इसको किसी और तरीके से हटाने की कोशिश करो। यह शर्मिंदगी आपके गले से नहीं हटने वाली है, ये आपके ऊपर पड़ी हुई है। बेहतर यह है कि एक अच्छे पड़ोसी के तौर के ऊपर खेलों के रवाबत भी बहाल होने चाहिए। एक दूसरे के यहां नहीं आना जाना मत आ जाओ, लेकिन कम से कम स्पोर्ट्स को तो पॉलिटिक्स से दूर रखो, जबकि ये नहीं रख सकते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा, अब तो मैं इंतजार इस बात का कर रहा हूं कि एशिया कप शेड्यूल होता है या नहीं होता है, क्योंकि सोनी सेटमैक्स के ने सारे राइट्स उठाए हुए हैं। तो अब देखते हैं कि आगे एशिया कप को होता हुआ नजर आता है या नहीं आता है। लेकिन फिलहाल सिचुएशन खराब है, क्योंकि कोई भी बंदा इस वक्त एशिया कप खेलने की इंडिया में बात करेगा तो वो देशद्रोही होगा। ठीक है, और ऐसे देशद्रोहियों के हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है, क्योंकि हर बंदे ने दूसरे बंदे को देशद्रोही और देशभक्त का खिताब देना होता है। ये इनका हाल है। अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो दो, अपनी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दो, अपने लोगों के ऊपर तवज्जो दो। हमें भी तवज्जो देनी चाहिए। पता नहीं ये दोनों मुल्क क्या करते हैं और इनके बड़े क्या सोचते हैं। पाकिस्तानियों ने तो कम से कम फिर भी इनके साथ बाइकआउट नहीं किया हुआ। ये बेचारे बाइकआउट करके पाकिस्तान का सिर्फ लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, और वहां पे जो क्राउड है वो भी उससे खुश होता है। थैंक यू सो मच।